अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबको आज की वीडियो में भी तहे दिल से खुश आमदीद। गाइस इतना करीब हो और कमबैक वापस से ना हो तो ये कुछ गलत हो जाएगा। मतलब एक पेपर सीआई का मैं दे चुका हूँ हैं 15 अप्रैल को मीडिया का पेपर था और किसी के नहीं होंगे, मेरा था मीडिया का पेपर क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स हैं मीडिया, मैथ्स, फिज़िक्स, मीडिया डिजिटल वाला सादा। और कल उसका एक पार्ट था पेपर का, 10 घंटे का टोटल पेपर होता है। 5 घंटे का कल कर चुके, 5 घंटे का कल है। 5 घंटे का आज कर चुका, 5 घंटे का कल है। अब डिजिटल मीडिया में क्या होता है, क्या नहीं होता, पेपर में क्या होता है, सब कुछ आगे बताऊंगा। और पेपर कैसा हुआ और पेपर की रिलेटेबिलिटी वो भी आगे पता चलेगी। तो जिसने मीडिया किया है उसके लिए भी और जिसने नहीं किया उसके लिए भी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। ये बटन रह गया लगाना, ये वाला भी ना आदत नहीं है ना, तो मैं भूल गया था कि मेरा ब्लॉग चल रहा है बेसिकली, तो दिखा रहे भी है। तो एक सेकंड को एक चीज़ दिखाता हूँ। आने से पहले इम्पोर्टेंट है कि मैं समझा दूँ अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का सीन ये है कि इसमें 2 कंपोनेंट होता है। 2 कंपोनेंट मतलब 2 पेपर। और पहला पेपर जो होता है वो ई सबमिशन मतलब ऑनलाइन सबमिट होता है, वो हमें उसकी PDF बनानी होती है। उसमें ऑप्शन आपके पास होते हैं और थीम्स होती हैं। सो बेसिकली हमने फोटोग्राफी में था हमारा, तो फोटोग्राफी में हमारे पास थीम थी 5 या 6 थीम्स थी अराउंड। तो हमने उसमें से सबने अपनी अपनी थीम चूज़ की थी। तो मेरी थीम थी ट्रेवल पे। सीन ये होता है कि आपको अपनी पसंद से थीम सेलेक्ट करनी होती है और थीम सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद जो है उसकी तस्वीरें खींचनी होती हैं अलग अलग तरीके से और उस थीम के अकॉर्डिंग, और सारी रूल्स ऑफ थर्ड और वो सब चीज़ें सीख के फिर आप खींचते हो पिक्चर्स अपनी अच्छे प्रोफेशनल तरीके से। और उन पिक्चर्स को आप पहले रॉ फॉर्म में लगाते हो, फिर आप एडिट करते हो, फिर एडिट फॉर्म में लगाते हो और एक PDF बनाते हो जो कि होता है आपका सपोर्टिंग स्टडीज़। उसमें सब आप लिखते हो कि आपने कहाँ जाके पिक्चर्स खींची हैं, आपकी क्या गलतियाँ थी, आपने कैसे सीखा और वो सारा बिहाइंड द सीन्स। फिर आप एक बनाते हो फाइनल पीस प्रपोजल। इसका नाम होता है पोर्टफोलियो। जो ये पेपर होता है इसका नाम होता है पोर्टफोलियो। सेकंड पीस के अंदर आपको कुछ हाईली मैनिपुलेट करके बनाना होता है। ये ज़्यादा हाईली ना भी हो तो आपकी सारी तस्वीरें जो हैं वो उसके अंदर आ जाएं, इस तरीके से ये बनता है। तो हमने भी बना लिया वो वाला पेपर, वो लेकिन 17 को ई सबमिशन होगी उसकी, तो वो वाले का सही है। अब दूसरा पेपर जो होता है हमारा, वो हमारा होता है एडिट वाला पेपर। तो एडिट वाले पेपर के अंदर क्या होता है कि हमें एडिट वाला पेपर नहीं, सॉरी, उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है 5 में से एक ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो होता है मोबाइल ऐप या गेम्स का, वेबसाइट का, या फिर डॉक्यूमेंट्री का, फोटोग्राफी का, और एक आध शायद और होता है एनिमेशन का। तो 4 से 5 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और इसमें हमें सेलेक्ट करना होता है अपनी मर्ज़ी का वही कि क्या टॉपिक करना है, क्या चीज़ करनी है। तो बेसिकली हमारी पूरी क्लास में जो है वो डॉक्यूमेंट्री सेलेक्ट की थी और डॉक्यूमेंट्री में हमारा टॉपिक था एक पर्सन की जर्नी दिखानी है जो कि एक्टिव हो। वो बीमारी से भी एक्टिव हो सकता है, वो फिटनेस की वजह से भी एक्टिव हो सकता है, मतलब लेजीनेस से और इन सब चीज़ों से यंग होना चाहिए। लेकिन वो तो उसके लिए हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। मैं यहाँ लगा दूँगा थोड़े क्लिप्स ना, डॉक्यूमेंट्री के नहीं, बिहाइंड द सीन कुछ अगर मेरे पास पड़ा हुआ होगा तो मैं लगा दूंगा साथ में, तो वो पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि हमने कैसे वो शूट की। पहले हमने शूट की थी, मैंने डॉक्यूमेंट्री शूट की थी एक मज़दूर के साथ बैठ के, और वो डॉक्यूमेंट्री शूट करने के बाद मतलब उसका इंटरव्यू लिया था। और वो पूरी जो है उसमें ऑप्शन कह लो, अब रियल बंदा तो नहीं ढूंढा था मैंने अपने एक बंदे को सारा बता के डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाऊंगा यूट्यूब पे और शायद इंस्टा पे शॉर्ट फॉर्म में बनाऊंगा, तो वो इस टाइप की होगी। लेकिन ये रिलीज़ होगी तो उसके आसपास एक आध एपिसोड बन चुकी होगी। तो मैं आइडिया इसलिए इस टाइप से नहीं बता रहा कि वो क्या आइडिया है मेरा और किस तरीके की रील है और किस तरीके की डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री रेडी होगी, आज उसका पहला पेपर था। पहले पेपर में क्या करना होता है, जो आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई, मैंने बताया कि हमने इंटरव्यू लिया था पर हिल पार्क पे जाके हमने उसके जो है कुछ शॉट्स लिए थे, कुछ मेरे शॉट्स लिए थे जहाँ पे मैंने बोला था, और बाकी जो सिनेमैटिक थोड़ा या सिनेमैटिक
कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, मतलब शॉर्ट्स थे जो डॉक्यूमेंट्री में जिस टाइप के यूज़ होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो है हमारा काम ये था कि मैंने ये नहीं सब हो गया था, मेरा कंप्लीट ही था तकरीबन, लेकिन फिर मैंने कहा कि अल्लाह आपका भला करे कुछ और, क्योंकि जो है ना पार्ट में जब मैंने मॉक में एडिट की थी तो बेसिकली मैं बता देता हूँ, दूसरे पेपर में जाके एडिट करनी होती है आपको। आप जाते हो एडिट करके आते हो, पूरा पेपर आपका यही होता है कि आपको 10 घंटे मिलते हैं, एक दिन 5 घंटे, दूसरे दिन 5 घंटे। पहले दिन आप एडिट करते हो, फिर आप पावर पॉइंट बनाते हो जिसमें आप सारे बिहाइंड द सीन्स लिखते हो, अपनी आइडिया, रिसर्च और वो सारी चीज़ें आप उसमें बता देते हो। और फाइनल पीस के अंदर आप जो है दूसरी जो पीपीटी होती है फाइनल पीस की, उसके अंदर आप अपनी डॉक्यूमेंट्री नीचे डाल दो, ऊपर स्क्रिप्ट वगैरह ये बिहाइंड द सीन्स के कुछ पिक्चर्स वो लगा देते हो। तो ये बेसिकली पेपर होता है 10 घंटे में, जो 2 दिन में डिवाइडेड होता है। ये सब करना होता है। अब मैंने क्या किया था, मैं यूएसबी में अलाउड होती है, इंटरनेट का फुल एक्सेस होता है, तो यूएसबी में डाल के हम लोग लेके गए थे। ड्राइव पे भी बैक एंड पे सेव करी हुई थी, लेकिन हम सब डाल के गए उसमें लगाई, सब कॉपी की, सब बन गई। अब बनने के बाद ना मैंने सोचा कि मैं उसको घर ले आऊँगा यूएसबी में वापस डाल के, और जो है उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें देख लूँगा, मतलब जो मैंने वहाँ पे किया है ऐसी, क्योंकि मुझे एक बार रिव्यू कर लूँगा। जैसे अगर वॉइस, क्योंकि वहाँ पे हम हेडफोन लगा के यूज़ करते हैं ना, तो हेडफोन में तो आपको फुल मैक्स वॉइस आ रही होती है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करते हो। लेकिन बाद में जब वो फ़ोन में इंपोर्ट होती है या कहीं पे इंपोर्ट होती है तो उसकी वॉइस बहुत लो हो जाती है, तो वहाँ पे तो म्यूज़िक भी कहीं पे तेज़ लग रहा है, वो लग रहा है, तो हेडफोन में इतना अंदाज़ा नहीं होता। करनी हेडफोन पे ही चाहिए, उसके बाद वॉइस बढ़ा सकते हैं ना, ऑडियो गेन बढ़ा दो आप। तो मैंने वो सोचा था वो घर आके देखूँगा, अगर होगा तो मैं बढ़ा दूँगा। लेकिन मैंने यूएसबी का जो फोल्डर है वो एज इट इज़ उस कंप्यूटर में कॉपी कर दिया था, तो मुझे लग रहा है मैंने यूएसबी की जगह उधर ही जो है कॉपी कर दी, तो मेरे पास तो नहीं आई वो। अब लग रहा है उधर मौजूद हो, बस ये डर लग रहा है कि उधर मौजूद हो, क्योंकि अगर उधर नहीं हुई ना, क्योंकि मेरे साथ मॉक्स में एक सीन हो गया था कि मैं CTRLS एडोबी पे दबाता है ना बार बार, ये ऑटो सेव का ऑप्शन खोल लेता है, उसमें होता है, लेकिन मैंने खोला नहीं था, जहन से निकल गया था मेरे, क्योंकि मैं एडोब प्रीमियर प्रो पे करता भी नहीं हूँ एडिट, तो मेरे जहन से निकल गया था, तो मैं दबाना भूल गया था। तो वो एकदम से जब कलर ग्रेड की मैंने, तो फाइल करप्ट हुई और पूरी की पूरी उड़ गई। खैर डॉक्यूमेंट्रीज़ हमने रमज़ान सीरीज़ में बहुत सारी बनाई हैं, पूरी 27 की 27 फुल डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, तो उससे आइडिया तो था कि डॉक्यूमेंट्रीज़ क्या होती हैं, तो इसीलिए फिर हमारा काम भी, और मैं आदत में ही चल रहा था, रमज़ान में ही एडिट था ना मॉक, तो रमज़ान में दिन की 2-2 रील एक एक रील ऐसे एडिट हो ही रही थी, तो फ्लो में चल रहा था मैं वैसे ही। मैंने खट 3 घंटे वेस्ट हुआ, आखिरी के 2 घंटे बचे, 2 घंटे में पूरी डॉक्यूमेंट्री निपटा दी, और 5 मिनट के अंदर अंदर सपोर्ट स्टडीज़ में कुछ भी लिख के निपटा दिया, और क्लास में हाईएस्ट आ गए। लेकिन अब ना हूँ, क्योंकि अब CI है ना, CI में तो मैं चाह रहा हूँ मुझे टाइम मिले तो मैं उसी को कुछ और बेटर बना दूँ, क्योंकि वो पर्सनली जो मैंने पहले बनाई थी वो बिल्कुल कच्चे रह थी, मुझे तो पसंद नहीं आई थी। अब लोग भी कम है और बाकियों की और हो सकता और ज़्यादा कच्चे रहो, और मैं तो फ्लो में चल ही रहा था, तो ये बात है। अभी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, 7.5 मिनट का हो गया ब्लॉग, ये शायद इससे भी ऊपर, कल भी है ना बाकी, और मैं चाहता हूँ क्वालिटी हो, लेकिन CI के वक्त में हो नहीं पाती, सीधी बात है। और इस साल तो मुझे बकरीद में भी नहीं, वैसे तो बकरीद में पिछले साल भी नहीं थी, लेकिन अब हमने सोचा था कि हम क्वालिटी करेंगे, और मैं क्वालिटी 1-2 ब्लॉग्स भी बनाए थे, लेकिन वो नहीं डाले। लेकिन रमज़ान सीरीज़ में मैंने जितना दे पा रहा था उस टाइम पे उतना दिया, लेकिन अब ये CI वाले तो नहीं हो सकते, क्योंकि पढ़ने वाला टाइम है, और एडिट करने में मैं 6-8 घंटे लगाऊंगा, तो फिर पढ़ाई तो गई। और मैं डालूंगा ज़रूर, क्योंकि व्यूज़ इस पर ज़्यादा था, क्योंकि रिलेटेबिलिटी बढ़ जाती है, ये बता दी नहीं जाती, लेकिन मैंने बता दी बात। खैर मैं दिखाता हूँ एक चीज़, पिछले 8 मिनट से जो मैंने बकवास की वो इस बारे में थी, जैसे हमने यहाँ पे कैमरे वगैरह रख के और इधर लाइट वगैरह लगा के स्टूडियो में शूट की थी, कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्री के बिहाइंड द सीन्स हैं जो मेरी फाइनल पीस में ऐड होंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारा फाइनल पीस में बना नहीं रहा, मैं जस्ट इसका लेआउट वगैरह चेक कर रहा था, क्योंकि मैं सुबह 5 घंटे होंगे, क्या करूँगा मैं, अभी वैसे ही 12:40 हो रहे हैं, लेकिन मैं इसका लेआउट वगैरह चेक करके, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो मैंने कॉपी की हुई है, बस इधर एक स्लाइड ये आ जाएगी, 2 स्लाइड स्क्रिप्ट की आ जाएंगी, और 3rd स्लाइड में हमारा फाइनल पीस हो जाएगा। अच्छा
ये, और ये हमारी सपोर्टिंग स्टडीज़। अब ये मैं दिखाऊंगा तो नहीं जब तक ग्रेड नहीं आता, लेकिन ये जैसे एजेंडा है, फिर रिसर्च के बारे में कुछ लिखा हुआ है, फिर रिसर्च के बारे में और है, फिर व्हाट टू डू है, फिर हाउ टू वर्क एंड हाउ एवरीथिंग वाज एग्जीक्यूटेड, ये सब नीचे अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। और फिर थैंक यू यहाँ पे कैंडिडेट नंबर लिख दूँगा। और ये सारा सपोर्टिंग स्टडीज़ तो कल ही बना दी, आज ही बना दी थी, आज को कल बोल दूँगा, अच्छा कल ही होगी। खैर, so this was the whole thing। भूल गया था मैं, नहीं सही हो रहा है, एक सेकंड, हाँ। so this was the whole thing about डिजिटल मीडिया, उसके बारे में, डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट के बारे में, एक पेपर के आज के दिन के बारे में। अब कल का दिन नॉर्मल होगा, मतलब जो होगा कल वो बताया जाएगा, और जब CI होगा तब तक वीडियो बनेगी। तो ये चीज़ है। और फिर बकरीद पे तो रोज़ बनेगी। क्वालिटी थोड़ी अप एंड डाउन होगी, जो रमज़ान सीरीज़ वाला लेवल तो नहीं होगा। रमज़ान सीरीज़ के पिछले एक ब्लॉग डाला था मैंने, जो 2 महीने पहले, इससे जो पहले डाला हुआ, उसका भी लेवल नहीं होगा मैच, मतलब इतनी गिरी हुई क्वालिटी होगी मेरे हिसाब से। बाकी को मुझे नहीं पता, क्योंकि बाकी जो देखते हैं उस हिसाब से ऐड होगा। तो ये बात है। तो भैया सीन कुछ ऐसा है कि पिछली बार जब हम जा रहे थे ना, कल पेपर करके आया था, फिर मैंने बोला था आप सुबह दिखाऊंगा, वो दिन मैंने दिखाया ही नहीं, और वो वाला पेपर भी मैंने दे दिया था। तो बात सारी ये थी कि वो वाला पेपर भी मैंने दे दिया था। अब कल कोई बढ़ नहीं हुआ, अलहम्दुलिल्लाह पेपर सेफ था, सब कुछ हो गया। अब आज वापस से जाना है। आज कंपोनेंट 1 जो ई सबमिशन होता है उसके लिए बुलाया है, वो वहाँ सर एक बार रिव्यू करेंगे और फिर हम सबमिट करेंगे। तो भाई क्या आ गई है, चलता है। क्या देख रहे हो, अभी नहीं आएगा खाना। तो मैं एक बात बताते हैं। बात नंबर 1 कि पेपर देने हम गए, वो लैब भी थी थोड़ी सी। खैर पेपर देने के आ गए, वो सर ने सिर्फ सबमिशन मांगने के लिए 1 दिन के लिए मांगा था वो, यानी क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 दिन चेक करने के लिए मांगा था कि कुछ चेंजेस हैं तो वो करा लें, और 22 तारीख को सर को सबमिट कर देंगे आखिरी चेंजेस करके, क्योंकि 30 तारीख को सर जमा कराएंगे। तो इसके अंदर है थोड़े से चेंजेस हैं। मेरी सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज करना है मैंने, क्योंकि मेरा जो है ना हर दफ़ा लेआउट चेंज हो जाता है जब वो अलग अलग पावर पॉइंट्स पर खुलता है। मतलब डिफ़ॉल्ट विंडोज़ की जो है ना वो वाला फ़ॉन्ट रखना है, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, एरियल हो गया, और ये वाले टाइप के जो होता है। अभी मैंने हाई-फाई फ़ॉन्ट डाउनलोड करके रखे, तो अब सादा खुशबू रखना है ताकि वो जो है लाभ का भला करे, सब में खुल जाए, आगे मसला ना हो बस। और कुछ नहीं है, वो मैं कल करूँगा, आज नहीं कर रहा। अभी इस व्लॉग को तो यहीं एंड करता हूँ, कुछ भी नहीं है, बस यहीं से शुरू हुआ, यहीं पे ख़त्म हुआ, और सारी डेफिनेशंस थी, बस दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा पावर पॉइंट, वो वाला पेपर 1 वाला। बाकी पेपर 2 का तो मैंने दिखा दिया था, और कुछ है ही नहीं, क्या दिखाऊँ। जब भी नहीं बना रहा था ना व्लॉग्स, 3 महीने से कुछ था ही नहीं, ये फजूल दिखाने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन व्यूज़ भी चाहिए थे, क्योंकि डेड नहीं करना ना, तो इसलिए डालो। अगले वाला अच्छा होगा, अगले मैच के पेपर होगा, वो वाला ब्लॉग अच्छा होगा इंशाअल्लाह। और 2 पहले के पढ़े हुए वो भी डालना है, डेल्फा वाला भी अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ, वो भी डालना है। हो सकता है इससे पहले डालिए, इसके बाद पता नहीं, लेकिन इस ब्लॉग को ये कहता है ना।